जनाब स्पीकर, इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको कहता हूं, लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। खुदा की कसम, माएं अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करती, इतना मोहब्बत नहीं करती जिस तरह अवाम खान से मोहब्बत करती है। हरमैन में लोग लिखते हैं, मेरे पास तस्वीर आती है, हरमैन में बैठा हूं, हाथ पे इमरान खान लिखते हैं, बैतुल्लाह की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं जी मैं खान के लिए दुआ कर रहा हूं। ये जो ज्यादतियां हो रही है, इसको एक एंड होना चाहिए। आप हर आईनी कानूनी काम हमारे खिलाफ गैर कानूनी बन के करते हैं। हमारे यहाँ जो लॉ नहीं भी लागू था, आपने हम पे वो लागू कर दिया। आपने इस दीवान के दरवाजे हम पे बंद कर दिए। आपने इस ईवान से हमें गिरफ्तार भी करवाया। आपने वो लोग जो हमारे सेन वॉइसेस है, जिनके लार लफ्ज में मोहतरम है। जनाब स्पीकर, ये कहाँ का कानून है कि वो हमारे पार्लियामेंटेरियन सारे के सारे सरगोदा के कोर्ट से बरी हो गए थे, फिर उनका ट्रायल तो हो नहीं सकता, इसलिए जो ट्रायल उनका कराया गया आईन के आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी कर दी गई है। हम इस जजमेंट्स को रिजेक्ट करते, टोटो में रिजेक्ट करते। जी, बैरिस्टर गौहर अली खान ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं ये जिक्र करूंगा कि आज खान साहब के, इमरान अहमद खान नियाजी साहब के जेल में नाहक बंद 2 साल पूरे हो गए। कुछ लोगों ने ये कोशिश की थी कि पहले 200 केसेस बनवाएं, फिर 3 केसेस रख करके 5 दिन के अंदर 45 साल की सजाएं दी गई। ये बावर कराने की कोशिश की गई कि अगर 45 साल की लोग सजा सुनेंगे और ये भी सुनेंगे कि ट्रायलें अभी बाकी हैं 200 में से, तो लोग उनको भूल जाएंगे। लेकिन कल अल्लाह के रहम करम से पाकिस्तान के चारों सूबों में, इस्लामाबाद में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, इन सब में 170 ज़िले हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना, ऐसा यूनियन काउंसिल, ऐसी तहसील, ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा जिसमें अवाम ने निकल के इमरान खान के हक में आवाज़ नहीं उठाया और ये नहीं कहा कि वो नाहक जेल में है। जनाब स्पीकर, हुकूमत का रवैया रोज़ बरोज़ गैर जमहूरी होता जा रहा है। अगरचे पाम 47 की हुकूमत है, अवाम जब सड़कों पे निकलती है, आवाज़ उठाती है, तो हुकूमत के फ़र्ज़ है कि वो आवाज़ को दबाए नहीं। कल जिस तरीके से हैवी हैंडेडनेस की गई है, हमारे 80 साला रेहाना डार को जो गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंटेरियन को जो गिरफ्तार किया गया, इस पार्लियामेंट के दरवाजे हमारे पार्लियामेंटेरियन पे बंद कर दिया गया, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, खान साहब के नाम पे लोगों ने हमारे निशानात ढूंढ करके हमें वोट दिए। पहले निशान लिया, झंडा लिया, पार्टी को तोड़ा, लोगों को तोड़ने की कोशिश की। हमने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट फील्ड किए। जब हमारे 180 सीटें आई इसी पार्लियामान में, उस पार्लियामान में आज हम 90 के साथ बैठे। जब 90 के साथ आए, फिर 3 सीटें आपने हमारे ले ली रिकाउंटिंग में। पहले रिकाउंटिंग में 4000 का फर्क, फिर आपने रिकाउंटिंग में 23,000 का फर्क डाल के हमारे 3 सीटें ले ली। फिर आपने 77 सीटें हमारी रिजर्व ले ली। फिर आपने हमारे 8 MNAs को कन्वेक्ट करा भी दिया और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया। जनाब स्पीकर, हमने कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहे, इस पार्लियामान में रहे। हमने बॉयकॉट नहीं किया, बाहर हमने असेंबली नहीं लगाई, हम इसमें रहे। लेकिन इसके बावजूद हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान को कन्वेक्ट किया गया, डिस्क्वालीफाई किया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, हमारे हामिद रजा साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, कन्वेक्ट किया गया। जरताज गुल साहिबा को, अहमद चट्टा साहब को, राय हसन साहब को, राय हैदर साहब को, अब्दुल लतीफ साहब को 1 बाय 1 जनाब स्पीकर आपने उनको डिस्क्वालीफाई कराया। जनाब स्पीकर, डिस्क्वालिफिकेशन पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा, ये जो ज्यादतियां हो रही है, इसको एक एंड होना चाहिए। आप हर आईनी कानूनी काम हमारे खिलाफ गैर कानूनी बन के करते हैं। आपने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की, वो ज्यादतियां इतनी बढ़ रही है कि अब आवाम पूछ रही है, हर बंदे को महसूस हो रहा है कि ये ज्यादतियां बहुत हद हो गई है।
बावजूद इसके कि आपने मिनेज और 2 सेनेटर को भी डिस्क्वालीफाई कराया। आपने कल शेख वकास साहब के खिलाफ ये रेजोल्यूशन यहां से मुंह कराया कि उसको क्यों ना उसकी सीट डिक्लेयर करे, कि वो 40 कंसेक्यूटिव डेज के बाद वो उसकी सीट वैकेंट है। जनाब स्पीकर, आर्टिकल 64(2) में कैटेगोरिकली लिखा है कि ये ईवान अगर लीव रिफ्यूज करे, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहिए, ये अहम मामला है, कल आपने इस फोरम में रखा है, ये आप अगर कस्टोडियन की हैसियत से आपका फर्ज बनता है। रूल्स और आइन के मुताबिक ईवान चलाना आपकी जिम्मेदारी है। हमने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि इस कुर्सी भी जो बैठा वो इंडिपेंडेंट हो। जनाब स्पीकर, एक ही वक्त नहीं है कि इस ईवान के सामने शेख वकास की लीव एप्लीकेशन आया हो और इस ईवान ने शेख वकास की लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट की हो। ये अपोजिशन मुतालबा करती है कि हमें बताया जाए शेख वकास की लीव एप्लीकेशन ईवान के सामने क्यों नहीं रखी गई। अगर कोई मुहज़्ज़ब दुनिया होती तो ये ईवान को मिसलीड करने के मुतरादिफ कार्रवाई होती। बरतानिया में जॉन मेजर की हुकूमत सिर्फ एक रिपोर्ट पे गई थी कि बर वक्त वो पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं रखा गया। जनाब स्पीकर, ये एक सटल कानून है। जनाब आपका लॉ मिनिस्टर यहां बैठा है, एक चीज ये वजाहत इस ईवान के फ्लोर पे करे, हम वजाहत मांगते। पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिस्क्वालिफिकेशन का कानून सेटल हो चुका है और ये इनकी वजह से ज्यादा सेटल होने के ये पीछे पड़े थे। जनाब स्पीकर, दस्ती साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। जमशेद दस्ती, वी आर प्राउड ऑफ जमशेद दस्ती, वो खान का टाइगर इंशाल्लाह वापस इस ईवान में आएंगे। जनाब स्पीकर, इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको कहता हूं, लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कल देखा है अवाम की जमे गफीर पूरी दुनिया में निकली थी, दुनिया के हर कोने में एहतजाज था। खुदा की कसम, माएँ अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करती, इतना मोहब्बत नहीं करती जिस तरह अवाम खान से मोहब्बत करती है। और माएँ अपने बच्चों के लिए इतनी दुआएं नहीं करती जितना कल मैंने अवाम को देखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए उन्होंने दुआएं मांगी है। हरमैन में लोग लिखते हैं, मेरे पास तस्वीर आती है, हरमैन में बैठा हूं, हाथ पे इमरान खान लिखते हैं, बैतुल्लाह की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं जी मैं खान के लिए दुआ कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, ये उसका टाइगर है, इंशाअल्लाह ताला इस ईवान में वापस आएगा। लेकिन ईवान से मैं पूछता हूं, आप ये क्वेश्चन हुकूमत के सामने रखेंगे, लॉ मिनिस्टर से इस पे बातेंगे, एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, और अगर नहीं है तो कानून से बालातर नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन को इस ईवान के सामने बुलाना है, उनको अकाउंटेबल करना है कि ऐसे ऑर्डर क्यों पास हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, पहली बात ये, इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था, ये सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंचेस का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी को सादिक और अमीन कराने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये इख्तियार समाअत इलेक्शन कमीशन नहीं रखती। ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल किया। जनाब स्पीकर, लॉ मिनिस्टर के नोटिस में ले आऊं, पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हर चीज हमारे साथ पहली मरतबा हो जाता है। हम पे एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं और हर एक्सपीरियंस से अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग सारे गुजरते और स्ट्रांग बैठे हुए, इंशाल्लाह स्ट्रांग खड़े रहेंगे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस इलेक्शन कमीशन में गए हैं, आज तक सिवाय जमशेद दस्ती के सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने कभी भी किसी को आर्टिकल 62(1)(d) में डिस्क्वालीफाई नहीं किया कि कोई कमीशन ये कह के बोल दे कि यू आर नॉट अ मैन ऑफ अ गुड कैरेक्टर। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी आईनी जिम्मेदारी उस बंदों को दी गई है जिन्होंने पहली मरतबा आर्टिकल 62 को इम्पोज किया। जनाब स्पीकर, हमारे जो एमएनए थे ये बड़ा अहम है। उमर अयूब खान साहब, राय हसन नवाज साहब, हामिद रजा साहब, जरताज गुल साहिबा, राय हैदर साहब, अब्दुल लतीफ साहब, ये वाला अहमद चट्टा साहब, ये सारे डिस्क्वालीफाई हो गए। इलेक्शन कमीशन ने ओवरनाइट डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू की। इनके रीजन क्या है? आर्टिकल 63(1)(h), ये मॉरल टर्पिट्यूड के केसेस के नियत से किया। जनाब स्पीकर, पहली तो ये बात है कि वो क्या शेम ट्रायल थे। हमने तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी
कि हम दो चीजें मांग रहे थे, फकत दो चीजें। हम एप्लीकेशन सबमिट कर चुके थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि 9 मई नहीं होना चाहिए था। हम सब ने 9 मई को कंडेम किया। हमने ये भी कहा 9 मई आइंदा भी कभी ना हो, लेकिन 9 मई की दूल्ह अब बैठने चाहिए, उसकी आड़ में इस ईमान को ना खाली कराओ जो सेन वायस से। हम वायलेंस पे बिलीव नहीं रखते, हम एग्रेशन पे बिलीव नहीं करते। हम चाहते डेमोक्रेसी चलती है तो खान आएगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, हमने चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट की कि आर्टिकल 10A की फेयर ट्रायल हमें दे और ये फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन हो। जो लोग इन्वॉल्व है किसी भी जुर्म में उनको सजाएं दे, जो इन्वॉल्व नहीं है उनको बरी कर दे। इसी तरीके से जनाब ऑर्डर इन द हाउस करे थे, इनसे इनके बड़े अहम इंपॉर्टेंट है जी। ऑर्डर इन द हाउस तशरीफ रखें। एंड जनाब स्पीकर, ये मैं लॉ मिनिस्टर के नोटिस में स्पेसिफिकली लेके आ रहा हूं। जनाब स्पीकर, ये ज़ाबिता फौजदारी का सेक्शन 180 से 185 है और वो यही है, ये एप्लीकेशन हमने 2023 में दी थी। वो पिटीशन लतीफ़ कोसा साहब ने फाइल कर दी थी, हमें उसमें स्टे मिला था और हमारा ये कहना था कि जिस इंसान के खिलाफ एक ही किस्म के चार्जेस हो और वो मुख्तलिफ अय्यार का हिस्सा हो और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोने में हो, उनमें सारे ट्रायल स्टे हो जाते हैं। एक ट्रायल चलता है, उसमें अगर वो इक्वेट हो जाता है उसका फैसला सब पे लागू है, अगर वो कन्विक्ट हो जाता है वो फैसला सब पे लागू है। ये सेटल कानून है, लॉ मिनिस्टर ये एडमिट करेंगे। जनाब स्पीकर, पहले तो उस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं इन पे सिर्फ और सिर्फ कंस्पेरेसी का चार्ज लगा था और इन पे वो कानून लागू था। जनाब स्पीकर, ये कहाँ का कानून है कि वो हमारे पार्लियामेंटेरियन सारे के सारे सरगोदा के कोर्ट से बरी हो गए थे, फिर उनका ट्रायल तो हो नहीं सकता। इसलिए जो ट्रायल उनका कराया गया आईन के आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी कर दी गई है। हम इस जजमेंट्स को रिजेक्ट करते, टोटो में रिजेक्ट करते हैं। हमने हमेशा कहा है कि कानून सबके लिए, आईन सबके लिए, कानून के सामने सरनगू होंगे। बावजूद इसके कि रिलीफ नहीं मिलता था, बावजूद इसके कि इवन आप हमें टाइम नहीं देते। आज भी 2.5 घंटे के बाद आपने बोलने का पहला मौका दिया। हमेशा से आवाज को दबाया गया, साउंड खत्म किया गया, स्पेस नहीं दी गई, म्यूट किया गया और आइंदा पता नहीं क्या कुछ होने वाला होगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हमने कहा कानून के सामने पेश होंगे, अदालतों के सामने पेश होंगे। लेकिन अदालतों ने हमारे साथ सुतेली माँ जैसा रवैया अडॉप्ट किया है। हमने फिर भी ये कहा है हमारे केस की सुनवाई करो, फिर भी सुनवाई नहीं होती। ये जो डिस्क्वालिफिकेशनें हुई हैं ये सब गलत। लेकिन जनाब स्पीकर, इलेक्शन कमीशन पे मेरा स्पेशल इतराज है, हमारा स्पेशल इतराज है। जनाब स्पीकर, अगर कन्विक्शन हो भी जाती, टेररिज्म में भी हो जाती, 10 साल में कन्विक्शन हो जाती, तो ये मैं कानून आपके सामने रखता हूं। 1976 का कानून 2017 के इलेक्शन एक्ट से पहले राइज था। 1976 के कानून में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1976 में 26 किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन मौजूद थी। उसको हम स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन कहा करते थे और आईन के आर्टिकल 62, 63 में डिस्क्वालिफिकेशन और 62 में क्वालिफिकेशन मौजूद है। 2017 में इलेक्शन एक्ट में कंप्रहेंसिव अमेंडमेंट की गई, सब कुछ कंसोलिडेट किया गया, लिमिटेशन डीलिमिटेशन भी, इलेक्शन एक्ट जो सेनेट के थे वो भी, असेंबली के भी लॉज जो है वो सारे कंसोलिडेट किए गए। उसमें जो कमेटी बनी, उस कमेटी के सरबराह इसाक डार साहब थे। इन्होंने ये सजेशन की उस लॉ में और सेक्शन 231 उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उस लॉ में यही लिखा था कि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी मां सिवाय उसके जो आर्टिकल 62 और 63 में। जनाब स्पीकर, हमारे साथियों की डिस्क्वालिफिकेशन अगर हुई है, ये आईन के किसी भी शक में नहीं लिखा हुआ कि टेररिज्म, अगर ये जो आपके फेक केसेस है ये मॉरल टर्पिट्यूड के केसेस है। जनाब स्पीकर, इन्होंने मॉरल टर्पिट्यूड की स्पेड में हमारे जो नुमाइंदगान है इनको डिस्क्वालीफाई किया, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये वो ऑफेंसेस नहीं है। इवन अदरवाइज जनाब स्पीकर, इस पे अगर ऑर्डर पास होना था
तो कोई भी ऑर्डर इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 63 में पास नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार नहीं रखता। ये लॉ मिनिस्टर बैठा हुआ है। जनाब स्पीकर, ये मैं पुरजोर इस ईवान में कहता हूं, इलेक्शन कमीशन के पास आईन कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक आर्टिकल 62 पे कोई भी ऑर्डर पास करने का एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार नहीं है कि दफ्तर में बैठ के किसी को डिस्क्वालीफाई करे। आईन ये कहता है आप उस पर हेयरिंग करेंगे, 90 दिन की हेयरिंग के बाद, पार्टी को सुनने के बाद आप उस पर ऑर्डर करेंगे जिसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हमें वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रिफ्यूज किया गया। जनाब स्पीकर, आपने हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रिफ्यूज किया। हमारे यहाँ जो लॉ नहीं भी लागू था, आपने हम पे वो लागू कर दिया। आपने इस दीवान के दरवाजे हम पे बंद कर दिए। आपने इस ईवान से हमें गिरफ्तार भी करवाया। आपने वो लोग जो हमारे सेन वॉइसेस है, जिनके लार लफ्ज में मोहतरम है, आज तक मैं हमेशा से कहता रहा हूं, आप मैं बड़ा लोनली फील करता हूं जो उमर अयूब मेरे साथ इधर नहीं बैठे हुए, और बाकी साथियों के लिए भी बड़ा अफसोस है। ये हमारे ये फ्रंट रो में बैठने वाले साथी थे जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया। जनाब स्पीकर, उमर अयूब खान साहब ने 20 साल इस ईवान में गुजारे। आप अपनी हिस्ट्री चेक कर दीजिएगा, उसका एक लफ्ज इस ईवान के प्रोसीडिंग से कभी हज़फ नहीं हुआ। ऐसे लोग थे, आपने उनको भी इस ईवान से बाहर निकाला। जनाब स्पीकर, इस ईवान की वक़्त, इसका रोब दबदबा, इसका इन्फ्लुएंस, इसकी मैजेस्टी, ये नुमाइंदगान से होती है। अगर उस नुमाइंदगान की आप इज्जत न करें, उनके साथ ये सलूक करें, तो इस ईवान में बैठने का क्या फ़ायदा, इस ईवान का क्या फ़ायदा। इसमें तो आप फिर सेलेक्टेड लोग बना कर के लाएं और सेलेक्टेड लोगों से चलाएं। जनाब स्पीकर, अब भी टाइम है, अब भी टाइम है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, शेख वकास साहब वाले इशू को फौरन बंद कर दे। मैं आपसे मुतालबा करता हूं, शेख वकास की एप्लीकेशन आज रख दे। ये ईवान आपसे मुतालबा करती हैं, दरख्वास्त करती है, शेख वकास की लीव एप्लीकेशन, मैं आपको कहता हूं उनको आवाम लीव दे दे। वोट कराओ, लीव देते हैं कि नहीं देते। जनाब स्पीकर, सख्तियां ज्यादा हो गई, दूरियां ज्यादा पैदा हो गई, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत हो गया। जनाब स्पीकर, हम रियासत के वफादार हैं, हम रियासत को बेहतर साना चाहते हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम पैट्रियाटिक हैं। पाकिस्तान की आवाज़ लगी तो ये सारे लोग जिनको अपने घरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, ये उठ खड़े हुए पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। जनाब स्पीकर, हमें इस ईवान से इस तरह बेआबरू हो के निकालेंगे तो इस ईवान की आबरू नहीं रहेगी, ये कोई और होगा, थर्ड पार्टी आपसे इसका फ़ायदा उठा लेगी। जमहूरियत को ख़तरे में न डालें, जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचाए, ये मेरी आपसे इस्तदा है। इस पर ज़रूर रूलिंग दें। ये एक